सरकार बुला लीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं आप लोग मुझे जैसे मैं एलियन हूं कोई। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है एलियन बैठा हुआ कोई तुम्हारे सामने, अलग मखलूक का आदमी। क्या भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अरे बोलो। अरे देख देख कोई गर्दन हिलाने तक को तैयार नहीं है। अल्लाह कैसे ढीठ आदमी हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है। जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है, मांगता है, तो वो मांगने वाला अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो लोग बड़े ज्ञान देने लगते हैं। कहते हैं भाई तू हट्टा कट्टा आदमी है, तू मांग क्यों रहा है? तू मजदूरी क्यों नहीं करता? तू खेत में काम क्यों नहीं करता? तू ये क्यों नहीं करता? तू वो क्यों नहीं करता? मतलब ये है कि आदमी मांगने वाले को पसंद नहीं। बोलो, गूंगे तो नहीं है यहाँ के लोग? ये इलाका बड़ा अच्छा है, मुझे मालूम है। मैं इस इलाके में कई जगहों पे जलसों में आया हूँ, मैंने देखा है माहौल। मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। फकत तुम्हारे मेरे परवरदिगार की जात है। बंदा जितना मांगता है अल्लाह उतने ही बंदे से प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। परवरदिगार वाह वाह वाह, बेशक वाहिद मेरा खुदा है। बंदा जितना मांगे अल्लाह उतना नवाजता जाता है। सुभान अल्लाह। फरमाता बंदे मांग, मांगना तेरा काम है, खजाना मेरा बहुत बड़ा है। तू मांग तो सही, अता करना तेरे परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमारा खुदा है। क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, उसका करम। अल्लाह ताला ने कायनात में बड़े इंसान पैदा किए। अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन दुनिया में भेजे। सबकी उम्मतें, सबकी अल्लाह ताला ने उनको अक़वाम अता फरमाई। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। मगर बहैसियत इंसान भी बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। हम ताजदार, इधर देखो मेरी तरफ, बात को जरा आपस में बातें ना करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ यार। आप आज की रात बातें आपस में करने नहीं आए हैं, आप आज की रात हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनने आए तो बस हुजूर का जिक्र सुने। बोलेंगे तो सिर्फ इतना कि जिसमें नेकियां मिले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, ताकि नेकियां मिले। जी। अल्लाह ताला का करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। बेशक बेशक। और ये बड़ी सआदत है। ये बड़ा हुजूर का क्या हुआ? संभल के बैठे तो बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो आप। ये खत्म ना बोलूं, खत्म कर दूं? मैं भी तभी तो सुनाऊंगा जब आपको थोड़ा सा ज़ौक़ होगा। आप आपस में खिचड़ी पकाएंगे, मुझे कैसे अच्छा लगेगा। सुने थोड़ा, मैं चाहता हूँ माहौल बना के सुने। यहाँ के लोग सुनते हैं तकलीफ। अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया, इज्जतों का ऐलान कुरान में कर दिया। सुने कुरान, अल्लाह का पैगाम, रब का फरमान। इस कलाम से अच्छा दुनिया में कोई कलाम नहीं, इस कलाम से उम्दा कोई दुनिया में कलाम नहीं, क्योंकि ये रब का कलाम है। इसी कलाम को सुन सुनकर जो अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों के आगे सजदे करते थे, जब ये कलाम सुना ना, सब छोड़ छाड़ के इस्लाम कबूल करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए, ऐसे सरशार हुए कि फिर उनकी दुनिया बदल गई, जिंदगियां बदल गई। जरा जोर से मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में तुम्हारी मेरी अज़मतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ताजदारे मदीना के गुलामों, परवरदिगार ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का जिक्र कुरान मजीद में कर दिया। इस गुलामी ने कितना अफजल बना दिया, कितना आला बना दिया। इस गुलामी ने तुम्हें और मुझे कितना चमका दिया। ताजदारे मदीना की मोहब्बत ने कितना चमका दिया। गौर करो, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम की मोहब्बत है और आका की गुलामी है। आओ जरा जहन बनाओ और थोड़ा सा माहौल बनाओगे, बात समझ में आएगी। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलाम हैं हम, तो हमारी शान ये है, हमारा मकाम मर्तबा ये है। अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों में हमें बेहतरीन उम्मत का खिताब अता फरमाया, सारी उम्मतों में बेहतरीन बना दिया। सारे नबियों की उम्मतें अपनी जगह, हुजूर की उम्मत अपनी जगह। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम, अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम, नाजिल करदा किताब जो आप पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई तौरात, उसकी तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात को पढ़ रहे हैं, आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा तौरात के अंदर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, एक उम्मत कायनात में ऐसी आएगी कि उसका मकाम ये होगा, उसका मर्तबा ये होगा, उसकी इज्जत ये होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कानून क्या था? उस उम्मत के लिए कानून खुदा ये था, अगर किसी बंदे ने रात की तन्हाई में गुनाह किया, रात के सन्नाटे के अंदर अगर किसी ने गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में छुपकर कोई गुनाह करे, सुबह उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, तौरात के अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत आएगी, रात की तन्हाई में नहीं, रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले के अंदर छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर वो उम्मत गुनाह करेगी, मगर अल्लाह ताला उस उम्मत के गुनाहों पर पर्दे डाल देगा। परवरदिगार उसके गुनाहों पर पर्दे डाल देगा, अल्लाह ताला ऐब पोशी फरमाएगा। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह ये जो उम्मत है, मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आ जाए तो बताना जरूर। हुजूर ने इस उम्मत के लिए, हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो उम्मत गुनाह तो करेगी, मगर उसके गुनाहों पर अल्लाह पर्दे डाल देगा।
गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उम्मत दी तो हुजूर को ऐसी उम्मत अता फरमाई कि जिसे सारी उम्मतों में मुमताज कर दिया गया। हमें अल्लाह ने रसूल दिया तो वो रसूल दिया कि जिसे सारे रसूलों में अल्लाह ने मुमताज बनाया। ऐसी शान, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह। तो अल्लाह ने जब महबूब की अज़मतों का जिक्र कुरान में किया तो फिर परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब आपको तमाम खूबियां अता की गई। वो कौन सी खूबी है जो मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई? वो कौन सा कमाल है जो अल्लाह ने हुजूर को अता नहीं किया? वो कौन सी खूबी है जो ताजदारे मदीना को अता नहीं की गई? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने तमाम खूबियां मुस्तफ़ा को अता फरमाई, तमाम कमालात मुस्तफ़ा को अता फरमाए। मंबए कमालात मेरे आका की जात है, ताजदारे मदीना की जात पे अब जरा गौर करो। हुजूर की जिंदगी पे नजर डालो, हुजूर को जरा देखोगे करीब से समझ में आएगा। आका का बचपन भी लाजवाब नजर आएगा, मुस्तफा की जवानी भी लाजवाब नजर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का हर लम्हा हर एक मिनट आका की जिंदगी का लाजवाब नजर आएगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने मंबए कमालात बनाया, हर एतबार से बेमिसाल बनाया, फजलो कमाल के एतबार से बेमिसाल बनाया, हुस्न जमाल के एतबार से बेमिसाल बनाया, सूरत और सीरत के एतबार से बेमिसाल बनाया, किरदारों कैरेक्टर के एतबार से बेमिसाल बनाया। कितना बेमिसाल बनाया, आओ जरा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने हुस्न भी दिया तो कैसा दिया। जब हुस्न की बात चलती है, हसीनों की बात चलती है, नाम जबान पे किसका आता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आते हैं। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा होता है और अल्लाह ने हुस्न भी बड़ा अता फरमाया। परवरदिगार ने बड़ा हुस्न अता किया। कितना हुस्न अता फरमाया। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया। फरमाया गया परवरदिगार ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए, 10 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने फरमाए और 9 हिस्से अकेले अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता फरमा दिए। 9 हिस्से हुस्न यूसुफ को मिल गया, एक हिस्सा हुस्न बचा। वो एक हिस्सा अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया, एक हिस्सा हुस्न सारे जमाने को मिला और उस एक हिस्सा हुस्न के अंदर भी अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ का हिस्सा रखा। क्या बात है, वाह। क्यों रखा? क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है। थोड़ा ना ये जो झाए 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 हो रही है ना, इसको बंद कर दो। मतलब इको हो लेकिन झाए 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 नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया। हुस्न के अल्लाह ने 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को, एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ताला ने सारी कायनात, और उस एक हिस्से में भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ का हिस्सा रखा। गौर करो मेरे अजीजों, एक हिस्सा हुस्न है, वो सारी कायनात को मिला है, सारे जमाने को मिला है, और उसके अंदर भी हजरत यूसुफ का हिस्सा है। इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी है,
तो एक हिस्सा हुस्न में उनका भी हिस्सा। इतना हुस्न अल्लाह ने अता किया। जब आप घर से बाहर निकलते, चेहरे पे नकाब डाल के निकलते थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब आप घर से बाहर निकलते, चेहरे पे नकाब डाल के घर से बाहर निकला करते थे, क्योंकि चेहरे में वो चमक थी, वो तजल्ली थी। जो चेहरे को देखता था तो नजर जमाई नहीं जाती थी, जो चेहरे पे नजर डालता था नजर टिकाई नहीं जाती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो हुस्न जो आपके चेहरे पे नजर डाले नजर जमाई नहीं जाती, जो हजरत यूसुफ के चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। मगर देखो मेरे अजीजों, वो हुस्न यूसुफ है, चेहरे पे नजर डालो नजर जमाई नहीं जाती। और हुस्न मुस्तफा क्या है, उधर हुस्न पे नजर डालो नजर टिकाई नहीं जाती, जमाई नहीं जाती। और हुस्न मुस्तफा ये है जो आपके चेहरे पे नजर डाले तो मुस्तफा के चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अबुल हसन शाह मियां, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हुजूर के चेहरे पे कोई नजर डाले तो फिर नजर हटाई नहीं जाती। जहन करीब करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो हुस्न अता फरमाया। परवरदिगार ने अपने महबूब को इस दर्जा हुस्न से नवाजा। याद रखना, हजरत यूसुफ का हुस्न अपनी जगह, लेकिन हुस्न मुस्तफा वो है कि हजरत यूसुफ को भी हुस्न मुस्तफा के सदक़े में मिला है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को जो हुस्न अता किया है वो ताजदारे मदीना के सदक़े में अता किया है। आज हम दुनिया में अपने मुआशरे में देखें, जिन लोगों को अल्लाह ने हसीन बनाया, जिन लोगों को अल्लाह ने हुस्न से नवाजा, उनकी हालत ये है वो बड़े मगरूर हैं। उनका मामला ये है वो अपने हुस्न पे नाज करते हैं, वो अपने हुस्न पे इतराते हैं, फख्र करते हैं, रश्क करते हैं, कहते हैं हम बड़े हसीन हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने हमको खूबसूरत बनाया है। ये बात याद रखना, अल्लाह ने जो भी आपको खूबी अता फरमाई है उस पे अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करना, लेकिन कभी उस पे मगरूर न हो जाना, कभी उस पर गुरूर न करने लगना। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला हुस्न अता फरमाए तो गुरूर न करना, अल्लाह ताकत अता फरमाए गुरूर न करना, अल्लाह दौलत अता फरमाए गुरूर न करना, अल्लाह ताला जो भी अता फरमाए गुरूर न करना। याद रखना परवरदिगार की अता है, अल्लाह ताला की नवाजिश है, उसका शुक्र अदा करते रहना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारते रहना। याद रखना ताजदारे मदीना के गुलामों, यहाँ दुनियावी हुस्न की बात होती है, हम दुनिया के हुस्न की बात करते हैं, हम दुनिया के हसीनों को देखते हैं, हम कहते हैं वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा हसीनो जमील है। हम उनके हुस्न की बात करते हैं जिनका हुस्न 30 साल में ढल जाता है, हम उस हुस्न की बात करते हैं जो हुस्न 40 साल में ढल जाता है, हम उस हुस्न की बात करते हैं जो हुस्न की उम्र बड़ी थोड़ी सी है, जरा सा वक्त गुजरता है ये चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जरा सा वक्त गुजरता है चेहरा सुकड़ने लगता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, दुनियावी हुस्न वो हुस्न है, एक वक्त है फिर वो हुस्न बेकार होने लगता है, मगर इस हुस्न पे मरने वाले बड़े हैं। दुनिया के हुस्न पे मरने वालों की तादाद बड़ी है, दुनिया के हुस्न पे मरने वालों, दुनिया के हुस्न की बातें छोड़ दो, आओ हुस्न मुस्तफा देख लो। हुस्न मुस्तफा देख लिया तो कसम खुदा की फिर कायनात का कोई हुस्न आंखों में नहीं चढ़ेगा, नजरों में नहीं बसेगा, इसलिए कि हुस्न मुस्तफा वो है। मेरे आला हजरत सरकार ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी
मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या इरादा है आपका? नारा भी मैं लगाऊं और जवाब भी मैं दूं? आधा काम आप कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से अबुल हसन मियाँ, सरजमीने पंडेरा। खुशी की बात यह है शायर इंटरनेशनल, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, क़याम गाह पर हैं, बहुत जल्द मिंबर शरीफ पे आने वाले हैं। जो लोग इधर उधर हैं सारे लोग पंडाल में आकर के बैठे। आपका बड़ा नाम सुना मैंने आपके माइक का, और वाकई आप बहुत अच्छा बजाते हो, लेकिन आज आपसे खुशकी दूर नहीं हो रही। इसकी खुशकी दूर कर दो, मेरी भी खुशकी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा मतलब बड़ा नहीं, मुझे वैसे खुशकी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी खुशकी को दूर करवाना चाह रहा हूँ बस। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा झांझाएं ना हो, ई को बढ़ाओ आप सिर्फ, ताकि ये थोड़ा खुशकी इसकी दूर हो। जरा मेरी तरफ देखें और जोर से प्यार से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ अब आया, अब यहीं पर जहां समझ में आता है ना वहीं पर छोड़ देना इसको। आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, अब मैं आपको हुस्न मुस्तफा बताने लगा हूँ, गौर करो। अब तक मैं आपकी जरा जहन साजी कर रहा था, अब जरा तसलसल से बात को समझते चलो। ताजदारे मदीना को अल्लाह ने हुस्न कैसा अता फरमाया, परवरदिगारे आलम ने कैसे हुस्न से नवाजा है। आओ करो, मेराज की रात है, तुम्हारे मेरे आका को मेहमान बनाया गया, अर्श पर लेके जाया गया, ताजदारे मदीना को दूल्हा बनाया गया। हजरत बुलबुल सिदरा फरिश्तों की बारात लेकर आए, जनाब जिब्राइल अमीन फरिश्तों की फौज लेकर जमीन पर आए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ, और जब आए हैं बुलबुल सिदरा तो शान क्या है, आपके साथ में जो चार फरिश्ते, ये चार मशहूर फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चार मशहूर फरिश्ते, और हर फरिश्ते के साथ में 70,000 फरिश्ते। जब ये फरिश्ते जमीन पर आए, जब ये आका को दूल्हा बनाने लगे, जब ये आका को ले जाने के लिए आए, फरिश्तों ने आकर जमीन पर देखा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, हर तरफ अंधेरा नजर आया। मेरे अजीजों फरिश्तों ने जब देखा जमीन पे अंधेरा है, जमीन पे तारीकी है, तो फरिश्तों ने सोचा चलो उजाला किया जाए। बुलबुल सिदरा ने उजाले का इंतजाम करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दे दिया। इधर तवज्जो करो, बात सुनो। अब फरिश्तों ने नूर की कंडीलें जलाना शुरू किया, अब फरिश्तों ने नूर की मशालें जलाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, फरिश्ते नूर की कंडीलें जलाने लगे, नूर की मशालें जलाने लगे, जमीन को रोशन करने लगे, जमीन पे उजाला किया जाने लगा, जमीन को रोशन किया जाने लगा। उधर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जिब्राइल महबूब को लेने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्या मामला है, देर इसलिए हो रही है। अर्ज करने लगे बुलबुल सिदरा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जब हम जमीन पे आए, जमीन पे अंधेरा ही अंधेरा, जमीन पे तारीकी ही तारीकी, या अल्लाह हम जमीन का अंधेरा दूर कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार हम नूर की कंदीलें जला रहे हैं, हम नूर की मशालें जला रहे हैं, हम जमीन को रोशन कर रहे हैं, हम जमीन पे उजाला कर रहे हैं। अब जुमला सुनो तवज्जो से, अल्लाह ताला ने फरमाया है बुलबुल सिदरा, जमीन पे उजाला करने की जरूरत नहीं है, जमीन पे रोशनी करने की जरूरत नहीं है, ये नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं है, ये नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह फिर क्या करे, परवरदिगार ने फरमाया ऐ बुलबुल सिदरा, ऐ ताइर सिदरा, मैंने अपने महबूब को हुस्न अता किया है, हुस्न मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। जिब्राइल एक काम करो, एक पर्दा मेरे महबूब के रुख से हटा दो, एक
महबूब के चेहरे अनवर से हटा दो, एक पर्दा हटेगा, हुस्न मुस्तफा चमकेगा और सारी कायनात सारा जमाना खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। ये हुस्ने मुस्तफा है। एक पर्दा चेहरे मुस्तफा से हटे तो सारा जमाना रोशन हो जाए। कोई है इतना हसीन कायनात में? बोलो, कोई है इतना हसीन कायनात में? कोई है इतना खूबसूरत दुनिया में? ऐ नौजवानों गौर करो, अगर मोहब्बत करनी है तो अपने आका से मोहब्बत करो, प्यार करना है तो अपने आका से प्यार करो, ताजदारे मदीना से प्यार करो। ये कायनात की मोहब्बतें, ये दुनिया की मोहब्बतें सब दुनिया में दम तोड़ देती हैं। एक मोहब्बत है वो फकत मेरे आका की मोहब्बत है, जो दुनिया में भी साथ निभाती है, कब्र में भी साथ जाती है। और ये मोहब्बत मुस्तफा आखिरत में भी साथ नहीं छोड़ती है। क्या बात है, फकत हुजूर की मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। एक मेरे आका का प्यार है, एक ताजदारे मदीना की मोहब्बत है, जो जिंदगियां संवार देती है, जिंदगियों में इनकलाब आ जाता है। लोगों जरा गौर करो, ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो थी जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतनी अज़मतें अता की, इतना मकाम मर्तबा अता किया कि कुरान मजीद के अंदर आयत फ़िग़ार में जिक्र कर दिया गया। अल्लाह ताला ने वो इज्जत अता की कि आप गार में भी साथ थे, आज मज़ार में भी साथ है। तो जिसने हुजूर से प्यार किया उसे अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने उनको कितना इस इश्क की वजह से चमकाया, कितनी इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को, हजरत मौला अली को, हजरत तलहा जुबैर को, ये सारे नबी के सहाबा, ये सारे आका के गुलाम, ये सारे हुजूर के दीवाने, अल्लाह ने इज्जतें जो अता की है, ये वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि इश्क़ मुस्तफा ने इन्हें दुनिया में भी चमका दिया है, और ये सारे के सारे आखिरत में भी चमकते नजर आएंगे। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद बोलो, माशाअल्लाह। इश्क की बात चलती है तो फिर ज़बान पर नाम आता है किसका? जब आशिकों का जिक्र होता है ज़बान पे नाम फिर आशिकों के आते हैं। एक तरफ बिलाल जैसा दीवाना नजर आता है जो नबी की सोहबत में, नबी की कुर्बत में, नबी के पास रहता है, तो दूसरी तरफ वो दीवाना जो पास में नहीं है, दूर है। हजरत वैसे करनी पास नहीं है, दूर है। ये पास है वो दूर है, मगर दूर वाले को भी मेरे आका ने कितना नवाज दिया है। हजरत वैसे करनी को भी अल्लाह ने कितना नवाज दिया है। और देखो आज हम इस जलसे में बैठे हैं, यहाँ नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत ही तो है, ये ईमानी रमक ही तो है कि हम रात में अपने बिस्तर छोड़कर जलसे में आ गए, इस जिक्र मुस्तफा की महफिल में आ गए। ऐ मेरे अजीजों, ये हुजूर की मोहब्बत ही तो लेके आई है, ये हुजूर का प्यार ही तो लेके आया है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मगर सुनो वो दीवाना उधर मेरे आका का दीवाना है। जनाबे हजरत वैसे करनी है, आका के पास नहीं है, दूर है। ताजदारे मदीना की बारगाह में नहीं है, दूर है। हजरत वैसे करनी कहाँ है? करन के अंदर है, यमन के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत मदीने के अंदर है। लेकिन क्या मामला है इश्क का, क्या मामला है मोहब्बत का? ताजदारे मदीना ने नमाज़ असर
अदा की है। आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप मस्जिद के सहन में आए, बाहर निकले, आका ने यूं अपने सीने के बटन खोल दिए, अपने गिरेबान के बटन खोल दिए। आपने यमन की तरफ अपना रुख किया और ठंडी सांसें खींचने लगे। आका आहें भरने लगे, सर्द आहें भरने लगे। सहाबा ने देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए हैं, ताजदारे मदीना किस्सा क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए और सीने के बटन खोल कर या रसूल अल्लाह आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गौर करो, वो यमन की सरजमीन है, उधर एक इलाका करन है, उधर मेरा एक दीवाना है, मेरा एक गुलाम है। मैं यहाँ खड़ा होकर इन हवाओं में अपने दीवाने की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अबुल हसन मियां हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। बहुत खूब। मदीने में और हजरत वैसे करन, मगर हुजूर ने हजरत वैसे करनी की खुशबू को मदीने में महसूस किया। जोर से बोलो, ऐ लोगों ये मोहब्बत मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना की गुलामी है, ये ताजदारे मदीना का इश्क है। दीवाना उधर दूर है, मगर इधर मुस्तफा अपने गुलाम की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। बंडेरा की सरजमीन पर जलसे में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, याद रखना, आज इस जलसे में बैठकर तुम इधर से नबी का जिक्र सुनकर आका की मोहब्बत में तड़पोगे। आका को अगर याद करोगे तो ये भी यकीन रखना, मेरे मुस्तफा इधर तुम आका को पुकारोगे, उधर मुस्तफा अपने हर गुलाम को मदीने से देख रहे हैं। और खुदा की कसम, आज जिस पे नजर पड़ जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिस पे नजर पड़ जाएगा। सुभान। ताजदारे मदीना मेरे मुस्तफा करीम ने मजीद करम किए, मजीद एहसानात किए कि उस आशिक के लिए अपना कुर्ता मुबारक भेजा, अपना जुब्बा हुजूर ने भेजा और कहा, अली उमर जब जाओगे ना तो दुआ जरूर करवा लेना मेरी उम्मत के। ऐ लोगों, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए, क्यों प्यार न किया जाए, उस आका की मोहब्बत में क्यों सरशार न रहा जाए, क्यों ताजदारे मदीना के इश्क की बातें न की जाए कि उनका इश्क दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। मुस्तफा की गुलामी दुनिया और आखिरत दोनों में काम बना देती है, दोनों में कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, ये मोहब्बत ही तो थी जिसने हजरत अमीर हमजा को सैयदुल शुहदा का खिताब अता कर दिया। ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो थी जिस मोहब्बत ने हजरत सलमान फारसी को फारस से बुलाकर आका के कदमों में डाल दिया। ऐ लोगों, याद रखना, मुस्तफा जिधर जिधर गए हैं, हुस्न की नगरी का शहंशाह जिधर जिधर गया तो इश्क भी पीछे पीछे चलता हुआ गया, आशिक भी आका के पीछे पीछे चले। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार, हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर था तो बिलाल की शक्ल में इश्क वहां भी मौजूद था। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार मदीने में पहुंच गया तो फिर मदीने के अंदर सलमान आशिक बन के आ गया, फारस से चलकर आ गया। आगे देखो, सुहैब, जनाबे सुहैब रोम से चलकर आ गए, आका की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ
गए। फिर जाने सारियां क्या है, इश्क का जज्बा क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका की मोहब्बत में ऐसे सरशार हुए, ऐसे डूब गए आका के प्यार में, इस तरह दीवाने हो गए कि बड़े जुल्म सहे, तकलीफें उठाई, परेशानियां झेलते रहे, बड़े जुल्म किए मक्के वालों ने, बड़ा सताया मक्के वालों ने, लेकिन फिर भी आका का नाम ज़बान पे था। सताया जा रहा था लेकिन ताजदारे मदीना का कलमा बराबर पढ़ रहे थे। हजरत बिलाल हबशी का वाक़या सुनाता हूँ। हजरत बिलाल से किसी ने कहा था, ऐ बिलाल क्या मामला था कि तुमने इतने जुल्म सहे लेकिन ज़बान पे आका का नाम रहा। ऐ बिलाल वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया हुजूर का, इतना बड़ा आशिक बना दिया हुजूर का। ऐ बिलाल ये तो बताओ वो आखिर क्या बात थी जिसके सबब तुम आका से इतनी मोहब्बत करने लगे, कलमा भी पढ़ लिया, आका पर जान देने लगे। तुम्हें उमैया बिन खलफ ने सताया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म किए, मगर तुम फिर भी आका का नाम लेते रहे। अल्लाह अकबर। जनाबे बिलाल फरमाते हैं, ऐ मेरे अजीजों सुनो, मैं जब कलमा पढ़ा है मैंने, जब मैंने इस्लाम को कबूल किया है, जब मैंने ताजदारे मदीना की गुलामी को एक्सेप्ट किया है, हजरत बिलाल फरमाते हैं, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया मुकम्मल तौर पर। मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। है मेरे अजीजों, ऐसे लम्हे हमारी जिंदगियों में भी आते हैं, ऐसे वक्त ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी के अंदर भी आते हैं कि एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हे के अंदर मामलात बदल जाते हैं, एक लम्हे के अंदर सारी चीजें तब्दील हो जाती है। ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में भी होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल फरमाते, एक रात मेरी जिंदगी में आई। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, एक जोर से बोलो, एक रात। हजरत बिलाल फरमाते, एक रात आई। सितारों की टोपी खामोश। मैं कह रहा हूँ आपस में बातें मत करो, मगर तुम आपस में बात बहुत कर रहे हो। इसीलिए आपस में जब तुम बात करोगे ना, तुम्हारे सामने कुछ भी सुना दिया जाए तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अपनी से फुर्सत नहीं होगी तो किसी और की क्या सुनोगे। तो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत बिलाल फरमाते, एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान, असीरे ताज शरिया, हजरत असद इकबाल कलकतवी साहिब किबला, शायर इंटरनेशनल, हजरत असद इकबाल कलकतवी साहिब किबला, असीरे ताज शरिया, असीरे ताज शरिया, शायर हिंदुस्तान, असद इकबाल साहिब किबला कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जिस जात की का बहुत देर से आपसे इंतजार था, वो की जलवागरी होती होती सारे लोग आपको तरतीब पे रखे। बैठ बैठ जाएं सभी। बैठे सभी हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ। आप लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर, तशरीफ रखें। जो लोग खड़े हुए वो लोग बैठ जाएं आराम से, इत्मीनान से, इंतशार करें और बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ। कमेटी वालों यहीं आगे बैठ जाओ, सारे लोग। आप लोग जो खड़े हुए हैं, खड़े हुए जो लोग बैठ जाएं, कुरान से बैठ जाएं, इंतशार का कौन करें, बैठ जाएं पीछे खड़े हुए बैठे और सुभान अल्लाह। कमेटी वाले आगे आप इधर बैठ जाएं।
जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है वो लोग आगे आकर पंडाल में बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान बुलबुल बागी ताजुल शरिया हजरत असवाल वाल कतवी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग बैठ जाएं। शुक्र कुरान का माहौल एक नारा बना लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सब हज़रात बैठे और कमेटी वालों अब आप भी बैठ जाओ। आप माशाल्लाह बहुत मेहनतें कर रहे हैं। अब आप भी बैठे आराम से सुकून होकर आप भी सुने, क्योंकि आप माशाल्लाह शुरू से मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सारे लोग बैठे। चलो भैया आ जाओ, बस। अब जरा तैयार हो आप हज़रात। देखिए इंटरनेशनल शायर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में जिनके जरिए होती है, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा शायर अहले सुन्नत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला माशाअल्लाह जलवा फरोज हो चुके हैं मिंबर पाक पर। अब आप मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुनेंगे, इनके खूबसूरत अंदाज को सुनेंगे और इनकी खूबसूरत अंदाज खूबसूरत आवाज़ के साथ में बेहतरीन नाते मनक़बत और दीगर कलाम समात करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। महजूज होंगे आपके, सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब असद इकबाल साहब बैठे हैं। तो आप हज़रात इनको सुनने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो इनसे पहले आप हमको सुनेंगे, समझ रहे हैं? सब लोग हुजूर के ए भैया बैठ जाए, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? हमारी समझ में ये बात नहीं आई। हमारे यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आपस में खिचड़ी। अच्छा ये कोई पंचायत हो रही है, कुछ चौपाल है? असल में ये गांव जो है ना विधायक जी का गांव है। यहाँ ऐसी पंचायतें अक्सर लगी होंगी जिसमें लोग आपस में खूब एक दूसरे से गुफ्तगू, सियासी बातें और तमाम बातें करते रहते होंगे। तुमने वो माहौल देखा है खूब, इसलिए जलसे में भी तुम मान नहीं रहे हो, आपस में बातें जरूर कर रहे हो। मदीना जाना है सबको, है तमन्ना? चलो हम दुआ करते हैं मदीना जाने की। सबकी तमन्ना है तो जरा शरीक हो, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब मेरे साथ इस दुआ में आप हुजूर की बारगाह में लो लगाएं, फिर हुजूर से अर्ज करें और सब शरीक हों। सरकार बुला लीजिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं आप लोग मुझे जैसे मैं एलियन हूं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ऐसा लग रहा है एलियन बैठा हुआ कोई तुम्हारे सामने, अलग मखलूक का आदमी। क्या भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अरे बोलो, अरे देख कोई गर्दन हिलाने तक को तैयार नहीं है। अल्लाह कैसे ढीठ आदमी हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है। देखो जब तक आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं निकलेगी ना तो वो महफिल के अंदर वो खूबसूरती, वो रंग नहीं आ पाएगा। आप भी माशाल्लाह जलसे मुसलसल अपने इलाके में सुनते ही रहते हो और हम भी जलसे ही करते रहते हैं। रोजाना का हमारा भी यही काम है, हम भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ वही माहौल बनना चाहिए, वही रंग। आप उस रंग में, उस कैफियत में आकर सुनेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मदीना जाने की बात है तो जिसे भी ए भैया बैठ जाओ यार, कहाँ रास्ते के चक्कर में यहाँ पे ट्रक निकालोगे, ट्रक यहाँ को बार बार इसके चक्कर में लगे हुए हो रास्ते के। बैठ आराम से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ अब भी नीचे हैं, पता ना घर से वादा करके आए हैं
अहलिया से कि देखो तुमसे वादा करके जा रहे हैं, आज मौलाना जितना जोर लगा ले हाथ ही नहीं उठाना। हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी तकरीर खत्म हो जाएगी। कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, उस रात ने मेरी जिंदगी बदल डाली। कैसे बदल डाली जिंदगी उस रात ने? कहते हैं मैं जिसके यहाँ था, जिसका गुलाम था उमैया बिन खलफ, बड़ा जालिम था वो, बड़ा सफाक इंसान था, जुल्म करता था, मारता पीटता था, खिलाता पिलाता कम था, काम ज्यादा लिया करता था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों हजरत बिलाल हबशी कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। कहते मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, मुझे बड़ा मारता पीटता था, बड़ा काम लिया करता था। कहने लगे एक रात मुझे बुखार आया, तबीयत खराब हो गई, मैं सारी रात बुखार में झुलस रहा था, जिस्म मेरा बुखार में तप रहा था, गर्म था पूरा बदन। मगर कहते रात के वक्त में मैं जब बिस्तर पे लेटा हुआ था, मेरा दरवाजा खुला, मेरा आका मेरा मालिक उमैया मेरे सामने आया, कई किलो जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल सो रहा है, उठ जा, ये जौ पीसने हैं तुझे। बिलाल कहते मेरी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत ज्यादा था, जिस्म मेरा बुखार में झुलस रहा था, मगर मैं क्या करता कुछ बोल नहीं पाया। वो जौ रख के चला गया। कहते बुखार में मुझसे उठा नहीं गया, मैं बिस्तर पे लेट गया, मुझे फिर नींद आ गई। कहते रात के किसी हिस्से में फिर दरवाजा खुला, जब दरवाजा खुला तो फिर वो उमैया आया, उसने मुझे आकर उठाया और उठाकर कहने लगा ए बिलाल क्या बात है, ए बिलाल तू अभी तक सो रहा है, मैंने तुझे काम के लिए कहा था, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल तुझे कहा था जौ पीसना है, लेकिन तूने जौ नहीं पीसे, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल याद रखना, अगर ये जौ नहीं पीसे तूने रात में, तो तुझे सुबह को सजा दी जाएगी, तुझे सुबह को तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा। हज़रत बिलाल कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, क्या करूं। कहते हैं फिर मैंने उसी बुखार के आलम में वो जौ उठाए चच्ची के पास लेके चला, तो वो मेरा मालिक कहने लगा बिलाल अब तू यहाँ कमरे में बैठकर नहीं, इस सर्दी की ठंडी रात में बाहर बैठकर जौ पीसेगा, और अब कोई कपड़ा भी तेरे जिस्म पर नहीं होगा, अपने लिबास को भी उतारेगा, ये तेरी सजा भी होगी, तूने देर कर दी, ताखीर कर दी, अब तू अपने कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारने के बाद में फिर तू जो सारी रात पीसेगा। बिलाल कहते बुखार भी था, मगर एक तरफ उसका जुल्म था। कहते मैंने कुर्ता उतार दिया, मैं बाहर लेकर जो पीसने के लिए चक्की पे बैठ गया। कहते वो उमैया तो चला गया, मैं चक्की चलाने लगा, मैं चला रहा था, रो रहा था, अपनी किस्मत पे रो रहा था, आंसुओं से मुंह धो रहा था। कहते तभी मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई, एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। एक आने वाला जब आता नजर आया, तो मैंने जब नजरें उठा के देखा, कहने लगे आने वाला जो मेरी तरफ आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो महबूबे खुदा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा थे। कहते हुजूर मेरी तरफ आ रहे हैं, ताजदारे मदीना आए, हुजूर जब तशरीफ लाए तो गमखार आका ने फरमाया है बिलाल इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है, तूने कपड़े उतारे हुए हैं और तू चक्की चला रहा है। तो बिलाल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगे क्या करूं मालिक, मेरा बड़ा जालिम है, उसने मुझे सजा दी है, अगर नहीं करूंगा इस काम को तो वो मुझे और ज्यादा मजीद मारेगा, सजा देगा। तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे चला जा। कहने लगे क्या बात कहते हो, बिस्तर पे चला गया तो ये काम कौन करेगा, और काम नहीं हुआ तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। जनाबे बिलाल की बात सुन के मेरे आका ने फरमाया अब आका का करम भी देख लो, मुस्तफा की अता भी देख लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू उठ जा, अपने बिस्तर पर लेट जा, अब तू आराम करेगा और तेरा काम आमिना का लाल करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, हम काम करेंगे। आका ने बिलाल को बिस्तर पे सुला दिया और मेरे मुस्तफा खुद करने लगे काम। रात भर आका ने चक्की चलाई, चौपी से जब चौपीस गए उधर फजर का भी वक्त होने लगा। मुस्तफा ने वो सारा जो पीस कर आटा समेटा बिलाल के हवाले किया और ताजदारे मदीना वापस आ गए। हजरत बिलाल कहते हैं ये रात जिंदगी में ऐसी आई जिसने जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। कहते सारा दिन मैं उसी वाक़े को सोचता रहा, सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहा। कहते जब अगली रात आई तो अगली रात में भी ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए, वालिए कायनात तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए। अगली रात में भी आए और उस रात के अंदर भी ताजदारे मदीना ने मेरा सारा काम किया और मैंने सारी रात आराम किया, क्योंकि आराम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया था। आका इस रात में खजूरें भी लेकर आए, जरा सा दूध भी लेकर आए, बिलाल को खजूरें भी खिलाई, बिलाल को दूध भी पिलाया। आका ने बिलाल को दवा भी दी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो इनको शिफा मिल रही है और दूसरी तरफ बीमार हो रहे हैं। ये दुनिया का जो जिस्मानी मर्ज था, ये जो बुखार था, इसमें शिफा मिल रही थी और इश्क़ रसूल का मर्ज लग रहा था। अल्लाह अकबर। गौर करो जनाबे बिलाल हबशी कहते दूसरी रात ये मामला हुआ, आका फजर में फिर चले गए। तीसरी रात आई, फिर ताजदारे मदीना आ गए। मुस्तफा करीम ने तीसरी रात के अंदर भी वही मेरा सारा काम किया और मैंने रात भर आराम किया। अब मुस्तफा करीम ने सारी रात मेरा काम किया, फजर में चले गए। जब जा रहे थे, जाने लगे, उठकर जा रहे थे, कहते बिलाल मैंने आका के कदमों को पकड़ लिया, आका के कदमों में मैंने गिरकर कहा या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आप जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जाए, बल्कि आज की रात मुझे अपना गुलाम बना कर जाए, आज की रात मुझे अपना कलमा पढ़ा कर जाए। हजरत बिलाल कहते हैं ताजदारे मदीना ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्तफा का कलमा मैंने पढ़ लिया। जब मैंने आका का कलमा पढ़ लिया मैं मसरूर हो गया। मैं दिन भर उसी में इश्क़ रसूल की मस्ती में मस्त रहता था। मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गई थी, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल गया था। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अल्लाह अकबर। ये इश्क जो है उमैया को भी पता लग गया कि बिलाल ने मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे दिया है, बिलाल आमिना के लाल का गुलाम बन गया है। अब बिलाल पर जुल्म सितम हुए, अब बिलाल पर तशद्दुद हुआ, अब हजरत बिलाल को तकलीफें पहुंचाई गई, मारा पीटा गया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, हजरत बिलाल हबशी जुल्म सहते रहे, तकलीफें उठाते रहे, दर्द झेलते रहे।
सारी मुसीबतों के बावजूद भी उमैया बिन खलफ गरम रेत पर लेटाता, सीने पे वजनी पत्थर रख देता और सीने पे वजनी गर्म पत्थर रख के कहता, मारता कहता, बिलाल ये बता अब तो आका का नाम नहीं लेगा, अब तो मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लेगा। हजरत बिलाल का एक जवाब होता और वो जवाब क्या था, आज भी दीवाने उस जवाब पे फख्र करते हैं। ये मार मार के कहता था, बिलाल ये बता अब तो नाम नहीं लेगा, मगर बिलाल कहते थे, उमैया जितना मारना है मार ले, जितना पीटना है पीट ले, जितना दर्द देना है दे दे, जितनी तकलीफें देना है दे दे। ऐ उमैया याद रखना, तू मुझे जितना मारना है मार ले, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर याद रख ले जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। फरमाया जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे जोर से बोले कुर्बान रहेगी। तो जब आशिक इश्क में कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो फिर ऐसे गुलाम की कीमत बड़ी होती है। ऐसे गुलाम की कीमत इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। जब ये जुल्म बढ़ते गए, तशद्दुद बढ़ते गए, ताजदारे मदीना को खबर हुई कि बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक को इशारा फरमाया, हुजूर ने फरमाया जाओ खरीद कर ले आओ, आजाद करा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जाकर उमैया से कहा, है उमैया ये मंडी में हजरत बिलाल को लाया था, मार पीट रहा था। हजरत अबू बकर ने कहा क्यों मारता, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? कहने लगा, है अबू बकर तुम्हें क्या मतलब, मेरा गुलाम है। हजरत अबू बकर ने फरमाया अच्छा कीमत बता क्या है, मैं खरीद लूंगा। कहने लगा अबू बकर तुम अगर खरीदोगे तो सुनो कीमत ये होगी। कीमत उसने बताई, मगर जब कीमत बताई तो हजरत बिलाल हबशी को उस कीमत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद लिया, एक थैली रंग खरीद लिया। लेकिन जब इसने देखा उमैया बिन खलफ मुकर गया, कहने लगा ये कीमत नहीं, और कीमत बढ़ाई। हजरत बिलाल की कीमत जब बढ़ी तो फिर हजरत अबू बकर ने वो कीमत भी अदा की। ऐ लोगों बस इतना बताना मकसद है, इश्क रसूल में बोलियां लगती रहती है, कीमत बढ़ती चली जाती है, कीमत इतनी बढ़ जाती है कि मेरे इमाम ने फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह तुम्हारी गुलामी है जो अनमोल बनाती। याद रखना हुजूर की गुलामी है जो जिंदगियां संवारती है, हुजूर का इश्क है जो इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाता है। हुजूर से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला ने तमाम तर खूबियां अपने महबूब को अता फरमाई, तमाम तर कमालात अता फरमाई। एक पहलू पे अगर गौर करते जाएं, बात करते जाएं, रातें खत्म हो जाएंगी, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। बस इतना पैगाम है, हुजूर से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की गुलामी में मरने जीने का सलीका अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हो परवरदिगार माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।